Hello everyone. In this video we will discuss about the diversity in the living world. Now what is diversity? Wide range of something that is present in the wide range. Wide range में अगर कोई भी चीज present है तो वो क्या चीज होती है? Diversity. Now इसमें एक word है that is called biodiversity. अगर हम biodiversity की बात करते हैं तो जितनी भी number of species जो हम जानते हैं that are present on the earth, whether that are plants, that are animal or that are microorganism present on the earth, that is called biodiversity. So जितनी भी species का number है that are known and described range between 1.7 to 1.8 million तक है, हम जितनी भी species जानते हैं. So this refers to biodiversity or the number of types of organisms present on earth. तो वो कुछ भी हो सकते हैं. Biodiversity that is the sum range of plants, animals और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जितनी भी प्लांट, जितने भी एनिमल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. तो हम इसी चैप्टर, इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्या होती है. अब आपको ये पता है कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर हम जिस भी एरिया में रहते हैं तो हम उसे लोकल नेम से जानते हैं. These local names would vary from place to place even within a countries. जैसे कि लोकल नेम अगर हम मान लीजिए, अगर एक मैंगो का नेम आम के नाम से हम अपनी कंट्री में जानते हैं, बट अदर कंट्रीज में वो किसी और नाम से जाना जाता है और किसी जगह पर वो किसी और नेम से जाना जाता है. तो ये जो लोकल नेम्स होते हैं दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर प्लेस से प्लेस में ये वेरी करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम से जाने जाते हैं. जैसे कि कैट का नेम है वो हमारी कंट्री में कुछ और नेम से जाना जाता है, अदर कंट्रीज में वो कुछ और नेम से जाना जाता है. या हम अगर डॉग की बात करें तो वो उसका भी ऐसा ही है. तो ये जो लोकल नेम्स हैं दीज आर वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कि एक जगह दूसरे नेम से जाना जाता है, दूसरी जगह दूसरे नेम से जाना जाता है. तो इसलिए ये एक देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक नेम देने का एक मेथड आया है. दैट मेथड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैंगो का डिफरेंट नेम है या डॉग का डिफरेंट नेम है, तो एक उसको पर्टिकुलर नेम से जाना जाएगा, ये जरूरी हो गया. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर. सिंपली अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की तो नेमिंग ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना क्या कहता है? नोमेनक्लेचर. तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड करा जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया और दैट साइंटिफिक नेम इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बायोलॉजिस्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया और पूरे कंट्री में भी वो एक्सेप्टेबल हो गया. अब सिर्फ नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग करना ही पॉसिबल नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से डिस्क्राइब्ड करना करेक्टली कि वो ऑर्गेनिज्म किस नाम से अटैच है, वो क्या ऑर्गेनिज्म है. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब भी इस पूरे प्रोसेस में आया. तो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स जो थे वो इस प्रिंसिपल पे आए, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICBN. एनिमल्स के लिए जो साइंटिफिक नेम्स आए दैट आर एग्रीड ऑन द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. और साइंटिफिक नेम जो थे वो हर ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एक ही नाम था, ऐसा नहीं था कि अलग अलग नेम से जाने जा रहे हैं. तो description of any organism should enable the pupil to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. एक ही नाम एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा. तो ये पूरा जो सिस्टम था ये बायोलॉजिस्ट ने फॉलो किया और इसके कुछ रूल्स थे. वो क्या क्या रूल्स थे वी विल डिस्कस दिस. हर नेम के दो कंपोनेंट थे, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. मतलब एक जीनस होता है एक नेम में, अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और एक होता है स्पीशीज. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट. अब ये जो सिस्टम था जिसमें दो कंपोनेंट थे, जीनस भी और स्पीशीज भी, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल का मतलब होता है टू और नोमेन का मतलब होता है नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग. टू नेम, एक ही ऑर्गेनिज्म के
दो कंपोनेंट्स कंटेन कर रहा है वो जीनस एंड स्पीशीज. सो दिस नेमिंग, ये जो नेमिंग था, ये सिस्टम था, दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिन्नेयस ने दिया ये. दैट इज प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में हर बायोलॉजिस्ट ने इसको प्रैक्टिस किया. सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था? टू नेम्स थे, टू कंपोनेंट्स थे एक ऑर्गेनिज्म के, और इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिन्नेयस. ये किसने दिया? कैरोलस लिन्नेयस ने दिया. इट हैज अ 2-word फॉर्मेट, वाज फाउंड कन्वीनियंट. अब अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो की, मान लीजिए मैंगो है एक, तो वो इस तरीके से लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो. अब ये देखिए बाइनोमियल नेम कैसे है, इसके दो नेम्स कैसे हैं. ये मैंजीफेरा क्या है? इट इज द जीनस, दैट इज जेनेरिक नेम, एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट. इंडिका इज द स्पीशीज एंड मैंजीफेरा इज द genus. So a particular species or a particular epithet, this is indica. अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल नेम जो होता है, these are generally in Latin. ये लैटिन फॉर्म में होता है और लिखा किसमें जाता है? इटैलिक्स में. देखिए आप, इटैलिक्स में लिखा जाता है ये. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. क्योंकि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? लैटिन से ही हुआ है. फर्स्ट वर्ड इस बायोलॉजिकल नेम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? genus, and the other one is represents the species. Both the words in biological name when handwritten. अब ये handwritten अगर हम हाथ से लिखते हैं तो हम लैटिन में तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको एक पर्टिकुलर लाइनिंग कर देते हैं हम. मैंजीफेरा के नीचे लाइन हो जाती है और इंडिका के नीचे लाइन हो जाती है, और ये जो लाइनिंग होती है दैट विल बी सेपरेट, और सेपरेट लाइनिंग की जाती है. सेपरेट लाइनिंग विल बी देयर. कोई भी नाम हो, अगर हम किसी भी चीज का नाम देख रहे हैं, साइंटिफिक नेम है, तो वो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है. एंड द अदर रूल इज द फर्स्ट जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड द स्पीशीज ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. हमेशा छोटे लेटर से स्पीशीज स्टार्ट होता है, और जो जीनस है वो हमेशा बड़े लेटर से स्टार्ट होगा. दीज आर द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर. ये नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं. और एक और रूल है कि जिसने भी वो स्पेसिफिक एपिथेट दिया है, एट द एंड में उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म आ जाएगी. अब ये क्या है? लिन्नेयस ने दिया है ये पूरा जो नोमेनक्लेचर है, इट वाज गिवन बाय लिन्नेयस. तो इसके जो बाद में मैंजीफेरा इंडिका के बाद में क्या आ जाएगा? लिन्नेयस. Since it is possible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. अब identification करने के बाद, nomenclature करने के बाद, ये जरूरी था कि living organism की study possible हो जाए अगर इनको हम ठीक से प्रॉपरली अरेंज कर दें, क्लासीफाई कर दें. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कैटेगराइज कर देना, उसको ठीक तरीके से रख देना कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आता है. तो ये इम्पॉसिबल था कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी इम्पॉसिबल थी. सो इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज को, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज. कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर दें बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे. जैसे अगर हम किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, प्लांट्स है या एनिमल्स है या डॉग है, कैट है, इंसेक्ट है, तो इन सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं, इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अगर हम मैमल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैमल क्या है? एक तरीके का एनिमल है, तो ये एक एनिमल है. भाई मैमल की अगर बात कर रहे हैं तो हमें दिमाग में क्या आता है कि ये एक एनिमल है, और ये एक ऐसा एनिमल है. ऐसे एनिमल आते हैं इसके अंदर जिनमें बॉडी हेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. तो सारे ऐसे एनिमल जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब किस में आ गए? मैमल्स में आ गए. अगर हम प्लांट्स की बात करें, या हम अगर वीट की, प्लांट्स में अगर हम वीट की बात करें तो हमारे दिमाग में पिक्चर किसकी आती है? वीट प्लांट की आती है, राइस की तो नहीं आएगी. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स हैं, वीट, राइस, प्लांट्स हैं, ये सारी क्या है? कन्वीनियंट कैटेगरीज है. ये सब कैटेगरीज हैं. क्या है? कैटेगरीज हैं. अब अगर हम इन कैटेगरीज को साइंटिफिक टर्म दे दें, तो साइंटिफिक टर्म
को क्या कहते हैं? टैक्सा। बायोलॉजी में इन सब को, एक कैटेगरीज को एक साइंटिफिक टर्म दे दी, दैट इज कॉल्ड टैक्सा। प्लांट्स टैक्सा है, व्हीट इज ऑल्सो टैक्सा, मैमल्स। तो जो कैटेगरीज थी, ये सारी जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, व्हीट है, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको एक साइंटिफिक टर्म दे दिया, दैट इज कॉल्ड टैक्सा। क्या दे दिया? टैक्सा। प्लांट्स अगर हम बात करें तो दैट फॉर्म ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा। व्हीट की अगर हम बात करें दैट इज ऑल्सो अ टैक्सा। एनिमल्स है, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, दीज आर ऑल टैक्सा। तो अब टैक्सोनॉमी एक वर्ड है, व्हाट इज दिस? ये इसी में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही एक topic है. This is so hence based on characteristics all living organism can be classified into different taxa. अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मैमल्स है, या हम अगर प्लांट्स की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें, तो उनके क्या है? अलग अलग टैक्सा हैं. भाई अगर मैमल्स है तो उसमें सारे मैमल्स कैसे आ रहे हैं, कैसे एनिमल्स आ रहे हैं? सारे भाई हेयर वाले हैं और मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है. अगर हम एव्स की बात करें तो उसके अंदर सारी बर्ड्स आ रही हैं, ठीक है. और अगर हम जैसे रेप्टाइल्स की बात करें तो उसके अंदर सारे क्रॉलिंग वाले एनिमल्स आ रहे हैं. तो ये इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट टैक्सा दे दी. तो इसी प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन के, हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन, उसको कैरेक्टराइजेशन करा, कैरेक्टर देना उसको, क्या है उसके कैरेक्टर्स, उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या है वो, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, देन क्लासिफिकेशन करना, उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में लाना, देन नोमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग करना. तो ये सारी क्या है? दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. ये सब क्या है? ये प्रोसेस है जो कि टैक्सोनॉमी की बेसिक है. ठीक है. These are the basic to the taxonomy. Then उसके बाद है systematic. ये क्या होती है? ये साइंस की ही ब्रांच होती है that deals with taxonomy से डील करती है and evolutionary relationship. अब ये evolutionary relationship क्या होता है? जितने भी organisms हैं आज अर्थ पे, वो सब कहाँ से आए हैं? From the ancestral species. उनकी कुछ पूर्वज के कुछ एंसेस्टर्स थे जिससे वो अराइज हुए हैं. सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या मतलब होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब किससे है? इवोल्यूशन से है. दैट कुछ जितने भी स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की जो आज अलाइव हैं, वो किससे आए हैं? एंसेस्ट्रल स्पीशीज से. सो ये जो सिस्टमैटिक है वो क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. और अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो दैट डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम उसको पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे उसका, देन आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसकी, क्लासिफिकेशन करेंगे एंड नोमेनक्लेचर करेंगे. तो दीज आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. सो ये जो सिस्टमैटिक है, ये ब्रांच है साइंस की, दैट वाज गिवन बाय, किसने दी है? ये लिन्नेयस ने दी है अपनी बुक में, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा, व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक से अरेंजमेंट लगाना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. Thank you. In the next video we will start the other topic. Thank you.